गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपको विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे और लास्ट लेक्चर पे मैंने आप लोगों को समविभव प्रश्न करा दिया था। आज हम आपको करा रहे हैं विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो आइए देखते हैं। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। हाँ जी, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है? ठीक है, आप पढ़ चुके हैं विद्युत विभव की परिभाषा से। विद्युत विभव की परिभाषा से तो ये है सर, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित अनंत से किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध, अनंत से किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी V बराबर -∞ से लेके R तक E वेक्टर डॉट dr। इसका अवकलन कर दो। E वेक्टर डॉट dr माइनस तो आती है, तो dV बराबर क्या आ जाएगा? मोड ऑफ E cos थीटा। मतलब ये है कि मैंने A डॉट B को खोल दिया AB cos थीटा से, तो माइनस dB दिया बराबर E cos थीटा। यदि थीटा बराबर क्या ले लूं मैं 0 डिग्री, dV dr बराबर क्या आ जाएगा E। तो ये संबंध है। मतलब विद्युत क्षेत्र जो है E बराबर वो होता है माइनस dV dr। यूं कह सकते हैं कि विभव के साथ, विभव है d, V तो विभव है और R दूरी है। हाँ, ये और एक मैं बात बताता हूं। विद्युत विभव के साथ मतलब किसी भी अदिश राशि का दूरी के साथ किसी भी अदिश राशि का दूरी के साथ परिवर्तन, कोई भी अदिश राशि है जिसका दूरी के साथ परिवर्तन प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवणता। तो विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन क्या कहलाएगा आपका? विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन विद्युत प्रवणता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत प्रवणता। तो E बराबर क्या आएगा बताओ? E बराबर आएगा माइनस के ग्रेड V। E बराबर आएगा माइनस के ग्रेडियंट V। ये है आपका विद्युत क्षेत्र का काम। ठीक है, E बराबर माइनस ग्रेड V, प्रवणता को ग्रेड V बोलते हैं। बाकी जो विद्युत क्षेत्र है एक सदिश राशि है ना। यानी E वेक्टर को हम लोग Ex I कैप भी लिख सकते हैं, Ey j कैप भी लिख सकते हैं, Ez k कैप भी लिख सकते हैं। यहाँ ये जो Ex बराबर है ये डेल V ओवर डेल x हो सकता है, Ey बराबर डेल V ओवर डेल y हो सकता है माइनस में, और ई जेड बराबर माइनस डेल वी ओवर डेल जेड। ये डेल क्या है सर?
मैथ वाले बच्चे जानते हैं, इसको आंशिक अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का क्या चक्कर होता है बता दूं मैं आपको। आंशिक अवकलन का मतलब है कुछ हिस्से का अवकलन करना है और कुछ का नहीं। पार्शियल बोलते हैं इसको। कुछ हिस्से का अवकलन होगा और कुछ का नहीं होगा, ये आंशिक अवकलन है। इस तरह का जो मैं आपको ये चीज कराई है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब इस पर आधारित आप कोई ना कोई क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो वैल्यू रख देते हैं हम इधर। ई बराबर माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आई के, माइनस तो कॉमन ही लिखते हैं, प्लस डेल वी ओवर डेल वाई जी के, प्लस डेल वी ओवर डेल जेड। ठीक है, ई बराबर माइनस डेल ओवर डेल एक्स आई कैप डेल ओवर डेल वाई जी कैप ई बराबर क्या आएगा बताओ? इसको डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं, माइनस डेल्टा। ई बराबर माइनस डेल्टा वी। तो इस तरह से भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये डेल संकारक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। ये विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध है। इस पर आधारित जब तक आप कोई सवाल नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए ये आपको समझ में आएगा ही नहीं कि सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये जो माइनस डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई जी कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड जो है वो डेल संकारक है, इसको डेल संकारक कहते हैं। ये भी लिख देता हूं मैं। ये जो है ना, ये कौन सा वाला? डेल ओवर डेल एक्स आई कैप डेल ओवर डेल वाई जी कैप डेल ओवर डेल जेड की कैप, इसको हम डेल संकारक बोलते हैं। डेल ऐसे बनाते हैं, डेल संकारक। डेल संकारक किताब में ज्यादातर प्रश्न नहीं है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर जितने भी हैं करने तो नहीं है ना। तो आइए अब आपको इससे संबंधित भी क्वेश्चन कराते हैं। आइए, चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 है। पंद्रहवां क्वेश्चन देखिए। 15 किसी विद्युत क्षेत्र एक्स वाई में V बराबर कितना? 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। अब वो खाली आपसे विद्युत क्षेत्र में पूछ रहा है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले डेल वी ओवर डेल एक्स निकालो। डेल वी ओवर डेल एक्स का मतलब देखिए, इसमें जेड नहीं है, इसका मतलब आपके सिर्फ दो ही चीज निकलेंगे, ई एक्स निकलेगा और ई वन। अब डेल वी ओवर डेल एक्स तो निकाल लेना, तो डेल वी ओवर डेल एक्स के लिए आपको क्या करना होगा? वाई को कांस्टेंट मानना होगा। मतलब माइनस डेल ओवर डेल एक्स है, वाई कांस्टेंट लेना, 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ वाई नियत है, एक्स का होगा, तो देखिए वाई नियत है तो 6y आएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, प्लस वाई नियत है, कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, माइनस फिर एक्स का करेंगे तो 2x आएगा। भैया इसको ढंग से समझ लो, मतलब x का करना है तो y नियत है, अब x का करेंगे y नियत है, 6y बाहर आ गया, x का 1 हो जाएगा, y स्क्वायर तो नियत ही माना है, नियत का अवकलन 0 होता है, फिर x स्क्वायर का करेंगे 2x आएगा। ये ex की वैल्यू आई है। इसी तरीके से ey की वैल्यू निकालो,
माइनस डेल वी ओवर डेल वाई माइनस डेल ओवर डेल वाई और वी की जगह रख दो कितना 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो। अब क्या मानना है आपको, y का करना है, x को नियत ले लें, y का करेंगे ना। अब आप x को नियत ले लें, क्या है 6x और y का क्या हो जाएगा 1 प्लस फिर y का कीजिए कितना आएगा 2y और x का क्या आएगा 0, है ना। अब आप ई वेक्टर लिखते हैं, ई वेक्टर बराबर तो क्या होता है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो ई एक्स कितना हुआ, ई एक्स तुम्हारे पास है ही है माइनस 2x माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 6y आई कैप माइनस के 6x प्लस 2y जी। चेक कर लीजिए आप आंसर बुक में 2x माइनस 6y आई कैप माइनस 6x प्लस 2y जे कैप सही है। देखिए ज्यादा क्वेश्चन है नहीं है इसमें इस तरह के, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, ये भी बुक में ही है, वो उदाहरण नंबर 3.8 है, पहले इसको देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, वो एक्चुअलिटी में उदाहरण है, कराना बहुत जरूरी है। कारण ये कि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा दिए ही नहीं, देने को तो 17 न्यूमेरिकल दिए पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए। चलो उदाहरण है 3.8 और इसके हिसाब से वी एक्स वाई जेड, विद्युत विभव वी एक्स वाई जेड बराबर होता है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब करना है इसको, है ना। अब यहाँ तीनों हैं, x भी है, y भी है और z भी है। और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर 1 1 1 पर, मतलब कोई पॉइंट दिया है t बराबर 1 1 1 पर। आप देख सकते हैं आपकी किताब में ये पेज नंबर 57 पर है, 57 पर है, या p बराबर 1 1 1 पर 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, p बराबर 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण 3 है। सबसे पहले Ex निकालो, Ex बराबर माइनस के डेल v ओवर डेल x, Ex बराबर है माइनस डेल v ओवर डेल x। तो माइनस आएगा, डेल ओवर डेल x आएगा और v की जगह लिखेंगे हम 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। x का क्या होगा, x तो x का ही करना है आपको, y तो नियत होगा। चलिए यहाँ क्या आएगा 6 माइनस के 8y और फिर 8y का तो 0 हो जाएगा और yz का भी 0 हो जाएगा। कारण खाली x का करेंगे, बाकी सब तो नियत है, प्लस माइनस 0 प्लस 0, ये लो सब। अब ey करो, माइनस डेल v ओवर डेल y माइनस, यानी अब किसको नियत लोगे आप, y को। एक बार शो करो,
6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। देखिए इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे कि ये जो है ना ये पार्शियल, ये आंशिक अवकलन है, सामान्य अवकलन नहीं है। इस तरह के अवकलन नहीं पढ़ते हम फिजिक्स में, पर यहाँ आ चुके हैं तो इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पे भी इसके पे जोर है। अब आ जाओ, तो आपको अब y को छोड़ के सब नियत मानना है। ये नियत हो गया x 0, माइनस 8x हो गया, y को छोड़ के सब नियत है ना, तो माइनस 8 आया प्लस 6z आया। ठीक है, फिर E z निकालिए, माइनस डेल v ओवर डेल z बराबर माइनस डेल ओवर डेल z। एक बार रखो, xy माइनस 8y प्लस, तो z को छोड़कर सबको नियत मानो, z को छोड़ दो उसके बाद सबको नियत मानो। चलो z को हटा देंगे और सब नियत है हमारी तरफ से। करिए, माइनस, रुको रुको करना ही है तो माइनस, ये 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, खाली बचेगा क्या 6y। अब E वेक्टर बराबर क्या आता, EX कितना आएगा बताओ, माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 8y आई के माइनस के माइनस माइनस, ऐसे ही रहने दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कारण क्योंकि मुझे मान रखना है इसमें। माइनस, हाँ, अब हमें तो क्या है, सब मान रखना है, एक 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 पर निकालना है, यानी ये सब जो वैल्यूज निकाली थी कोऑर्डिनेट्स वो रखने हैं। P बराबर 1 1 1 पर रखो मान। E बराबर क्या आएगा बताओ, y के लिए 1 रखना होगा, माइनस 6 माइनस 8 आई के माइनस 8 माइनस 8 x की जगह 1 रखो, y प्लस प्लस 6 जी के और माइनस के 6 ठीक है। अब कितना आएगा, तो E वेक्टर बराबर आया माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2i के 8 और 8 16, 16 में से 6 गए तो माइनस के 10 प्लस के 10 जी के माइनस के 6 ठीक है। आंसर चेक करना पड़ेगा कहीं गलती तो नहीं करिए। हाँ, तो 2i के प्लस 10 जी के माइनस 6 के बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है बच्चों, कहीं कोई परेशानी नहीं। और अगर मैग्नीट्यूड निकलवा ले आपसे हम, तो मापांक निकलवा ले, तो E वेक्टर का मोड, तो i j k का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, कितना हुआ 4 प्लस 100 प्लस 36, कितना आएगा बताओ 140 140 यही छोड़ रखा होगा आई थिंक। हाँ, और सॉल्व कर लिया है 140 को इन्होंने, 4 से जा रहा है ना ये, 4 35 गुणा 4 कर देंगे तो यही आएगा, यानी 2√35 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, ये और बता दूं मैं आपको, आपने जो आज रिलेशन पढ़ा है E बराबर कितना माइनस dV दिया, यहां से एक बात पढ़ा होगा आपने, वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो एक न्यूटन प्रति कूलम तो था ही, अब वोल्ट पर मीटर भी है, दोनों मात्रक मिल जाते हैं किताब में। आप बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, पहले चैप्टर में भी कई जगह ऐसा था कि वोल्ट पर मीटर था, तो और किसी जगह वोल्ट पर मीटर, किसी जगह न्यूटन पर कूलम, तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लें। तो आज का लेक्चर विद्युत
विभव और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन से था, साथ ही साथ इस पर आधारित समस्याएं भी थी, 2 क्वेश्चन भी थे, किताब में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।